बच्चों चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि प्रतिबंध 0 से हमारा π/2 है। ठीक है, कौन सा मान? तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n तक का मान। ठीक है, ये हमारा 0 है या तो π/2 है या हमारा क्या है, दोनों के बीच में। तथा कॉट अल्फ़ा 1 कॉट अल्फ़ा 2 से लेके कॉट अल्फ़ा n सब का जो गुणा किया गया है उनका हमारा मान 1 है। तो बोला है कि अंतर्गत अगर हमारा कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 से लेके कॉस अल्फ़ा n तक का गुणा जो होगा, सबका गुणा, वो उनका महत्तम मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में अगर बात करें तो हमें पता है कि कॉट, ठीक है, कॉट अगर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ हमें पता है कि जो साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है उसको 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा लिखते हैं। अब इन दोनों सूत्रों का हम लोग प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करते हैं। और एक चीज़ और हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो साइन मान लो थीटा है वो हमारा इसका महत्तम मान, ठीक है, साइन थीटा का महत्तम मान अगर हम बात करें, महत्तम मान, ठीक है, तो इसका जो महत्तम मान होता है वो हमारा 1 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है कि कॉट अल्फ़ा 1 फिर कॉट अल्फ़ा 2, ठीक है, से लेके हमारा यहाँ पे कॉट अल्फ़ा n सबका मान जो है वो 1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट का मान हम क्या लिखेंगे, तो हमें पता ही हो जाएगा कॉस अल्फ़ा 1 बटा साइन अल्फ़ा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये कॉस अल्फ़ा 2 बटा साइन अल्फ़ा 2। ऐसे ही हम चलेंगे तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा n बटा साइन अल्फ़ा n बराबर 1। ठीक है, अब देखो इसको हम यहाँ पे गुना कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा 1, ठीक है, गुना यहाँ पे कॉस अल्फ़ा 2 से लेके यहाँ पे कॉस अल्फ़ा n बराबर ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा 1, फिर यहाँ पे साइन अल्फ़ा 2 से लेके साइन अल्फ़ा n तक। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या पता है, तो हमें पता है कि इनका महत्तम मान हमें निकालना है, जबकि इसका मान हमें 1 के बराबर दे रखा था। तो यहाँ से अगर हमें इसका महत्तम मान निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कॉस है ना, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे ही रखते हैं अभी। तो अगर कॉस अल्फ़ा 1 है, ठीक है, तो इसको कॉस अल्फ़ा 1 से गुना भी कर देते हैं फिर से। फिर यहाँ पे अगर कॉस अल्फ़ा 2 है तो कॉस अल्फ़ा 2 से इसको गुना भी कर देते हैं हम फिर से। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे और ये हमारा लास्ट में क्या है, कॉस अल्फ़ा n, इसको कॉस अल्फ़ा n से गुना भी कर देते हैं। तो दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा ऐसे ही, कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 हिसाब से गुना करना पड़ेगा। तो हम उसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा 1 और हम गुना कर रहे हैं किससे, कॉस अल्फ़ा 1 से। फिर हम क्या कर रहे हैं, साइन अल्फ़ा 2 है और इसको गुना कर रहे हैं कॉस अल्फ़ा 2 से। ऐसे ही हमारा यहाँ पे साइन अल्फ़ा n है और इसको हम यहाँ पे कॉस अल्फ़ा n से गुना भी कर दिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, दाएं पक्ष में सबको हम 2 से गुना फिर से कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हर किसी को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुना, फिर यहाँ पे 2 से गुना, फिर यहाँ पे ऐसे ही करते करते 2 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें पता है 2 साइन थीटा इंटू जो हमारा कॉस थीटा होता है गुना में, वो हमारा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम 2 से गुना कर रहे हैं सूत्र बनाने के लिए। तो अगर 2 से हमने गुना किया तो 2 से हमें भागा भी करना पड़ेगा। तो 2 से हमने कितने बार गुना किया होगा, तो अल्फ़ा n तक है, तो यानी n बार हमने गुना किया होगा, तो 2 के घात n हो जाएगा हमारा, भागा हम कर दिया हमने। ठीक है, तो बाएं पक्ष में हमारा क्या है, बाएं पक्ष में हमारा बन जाएगा कॉस अल्फ़ा 1, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा 2, फिर कॉस अल्फ़ा 3 से लेके कॉस अल्फ़ा n, इस पूरे का क्या बन जाएगा हमारा, वर्ग, बराबर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है हमारा ये, साइन 2 अल्फ़ा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखें तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा 1, फिर ऐसे ही हमारा साइन 2 अल्फ़ा 2 से लेके कहाँ तक, तो साइन 2 अल्फ़ा n तक। ठीक है, बटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 के घात n है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा 1, फिर यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा 2 से लेके कॉस अल्फ़ा n। ठीक है, तो इसका वर्ग, ठीक है, तो इसका वर्ग बराबर, यहाँ पे देखो साइन हमारा ये किसी साइन थीटा के जैसा ही हमारा ये, तो इसका जो महत्तम मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो हमें इसका महत्तम अगर निकालना है, ठीक है, तो महत्तम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 लिखना पड़ेगा, तो इसका मान 1, इसका महत्तम मान 1, सबका महत्तम मान 1 हम रख देंगे, बटा 2 की घात n।
तो यहाँ पे जो है हमने ये जो साइन 2 अल्फ़ा है, इसका जो हमारा मान महत्तम 1 हमने इसलिए लिया, ताकि यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा हमने इसलिए बदला था इसको, और इसको हमने अल्फ़ा में ही इसलिए रखा था, यानी कि इसको हमने डबल यहाँ पे दुगुना इसलिए किया था यहाँ पे कोण को, ताकि हमारा क्या हो जाए कि ये जो अल्फ़ा जो है हमारा, वो अगर हमारा यहाँ पे साइन का जिस मान के लिए हमारा 1 होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, तो 2 अल्फ़ा उस समय 90 हो रहा होगा, ठीक है। तो उस समय यहाँ पे अल्फ़ा हमारा π/4 हो रहा होगा, यानी 45 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ हम अल्फ़ा ही छोड़ते और उस समय अगर हमारा 90 हो रहा होता, तो उस समय ये हमारा 0 बन जाता। इसलिए हमने इसको दोगुने वाले एंगल में, यानी दोगुने वाले कोण में बदला था। तो इसलिए हमने इसको 2 अल्फ़ा में बदला था और इसको अल्फ़ा में ही रखा था, ठीक है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, महत्तम निकाल रहे हैं, यानी कि मैक्स मान इसका निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा 1 फिर कॉस अल्फ़ा 2 से लेके कॉस अल्फ़ा n, ठीक है, बराबर यहाँ पे एक एक सब गुना करेंगे तो एक ही होगा और 2 की घात n आ जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे इसका वर्ग था, तो दाएं पक्ष में आके क्या बन जाएगा, इसका वर्गमूल बन जाएगा, यानी कि घात में 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1/2 की घात n/2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे घात घात गुना हो जाएगा आपस में, तो 1/2 की घात n/2 इसका महत्तम मान आ गया, ठीक है। इसका हमें महत्तम मान यानी मैक्स ही निकालना था, जो कि 1/2 की घात n/2 है, ठीक है। तो 1/2 की घात n/2 यानी कि विकल्प पहला जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।